आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कलयुग। देखिए, जिस युग में आप और हम रह रहे हैं, अपना जीवन बिता रहे हैं, इसी को ही कलयुग कहा जाता है। कलयुग को हम कल पुर्जों से भी जोड़ सकते हैं क्योंकि मशीनों का युग चल रहा है। क्लेशों से भी जोड़ सकते हैं क्योंकि घर घर में क्लेश है। तमोगुण से भी जोड़ सकते हैं क्योंकि तमोगुण की प्रधानता है। अज्ञानता से भी जोड़ सकते हैं क्योंकि हमें आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत ही न्यूनता है। क्योंकि कलयुग में प्राय ऐसा देखा गया है कि एक साधारण मनुष्य को शास्त्रों का एक सामान्य ज्ञान भी नहीं है। शास्त्रों में 4 युग बताए गए हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और इनका ये क्रम भी है कि सतयुग के बाद त्रेता, और त्रेता के बाद द्वापर, और द्वापर के बाद फिर कलयुग, जिस युग में आप और हम रह रहे हैं। ये क्रम में एक अंतिम युग है। यानी सृष्टि के आरंभ में सतयुग आता है। जैसा कि नाम से ही भाषित होता है कि सत्य का ही बोलबाला सतयुग में बना रहता है, यानी कि झूठ नहीं रहता। और जैसे जैसे युग आगे बढ़ता है तो फिर धर्म का थोड़ी हानि शुरू हो जाती है। त्रेता में कुछ हानि हो जाती है, ऐसे ही द्वापर में कुछ और अधिक हानि हो जाती है। और क्योंकि ये कलयुग अंतिम युग है तो इसमें तो हानि ही हानि आप और हम देख ही रहे हैं। देखिए, कलयुग में विभिन्न प्रकार के जो अपराध जगत की दुनिया है, या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो, जो प्रकृति की जो 3 गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, कलयुग में ये तमोगुण का ही बोलबाला बना रहता है, यानी कि तमोगुण की प्रधानता बनी रहती है। जबकि सतयुग में सत्य की ही प्रधानता रहती है, यानी कि सतोगुण ही सतोगुण सतयुग में बना रहता है। फिर जैसे जैसे उस सतयुग का एक अंत आने लगता है, भले ही लाखों वर्ष के ही होते हैं। देखिए, शास्त्रों में तो सभी युगों की आयु लाखों वर्ष की कही गई है। बल्कि शास्त्रों में तो कहा गया है कि 4,32,000 साल का कलयुग है। और इससे 2 गुना आयु द्वापर युग की बताई गई है, और 3 गुना आयु त्रेता युग की, और 4 गुना आयु सतयुग की कही गई है। यानी कि कलयुग से 4 गुना अधिक लंबा सतयुग की आयु कही गई है। भगवान के अवतार जो वेद व्यास जी बताए जाते हैं, उनके द्वारा रचित भागवत पुराण में भी ऐसा कहा गया है कि कलयुग का जो वास है वो इन 5 स्थानों में ही रहता है, जिनका कि आज हमने अपनी चर्चा का विषय बनाया है। इन 5 स्थानों में पहला स्थान है दूत कीड़ा का, दूसरा स्थान आता है मद्यपान का, तीसरा स्थान है स्त्री संघ का। इसको आप पुरुष संघ भी मान सकते हो और स्त्री संघ भी। और चौथा स्थान है हिंसा। और पांचवा और अंतिम स्थान जो बताया गया है वो स्वर्ण, यानी कि सोना, या दूसरे अर्थों में आप धन संपत्ति को भी आप ले सकते हैं। दूत कीड़ा को ही वर्तमान युग में एक जुआ का भी नाम दिया गया है। देखिए, जुआ में क्या होता है? झूठ तो एक साधारण सी बात है। और इसी जुए में छल, कपट, ठगी, यानी विभिन्न प्रकार की चालबाजी होती है। देखिए, द्वापर युग में आपने महाभारत का जो एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का जो मुख्य कारण जो बना था वो इस जुए से ही आरंभ हुआ था। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पांडवों का राज्य, सब धन संपदा आदि सब कुछ ही इस जुए में जो पासे फेंके गए थे, उसमें विभिन्न प्रकार की चालबाजियां को, हेरा फेरियों द्वारा, ये कौरवों द्वारा कुछ ऐसा ही किया गया था। यानी कि दूत कीड़ा में
झूठ, छल, कपट, ठगी ये तो एक साधारण सी बात है। इसमें कलयुग का वास कहा गया है। इसी तरह मद्यपान, देखिए मद्यपान में विभिन्न प्रकार के नशे आ जाते हैं, यानी कि जिसमें मनुष्य की एक बुद्धि साधारण तल पे नहीं रहती, उसका ज्ञान अचेत अवस्था में चले जाता है, यानी कि उसका ज्ञान स्थिर नहीं रह पाता। देखिए आज समाज में जो सिगरेट, शराब या तंबाकू या इसी प्रकार के कई और व्यंजन जो नशे के तौर पे लिए जाते हैं, उनको भी आप इस मद्यपान में ही ले सकते हो। इसी तरह तीसरा कलयुग का वास कहा गया है स्त्री संग या पुरुष संग। देखिए जब पति पत्नी का जो एक वैवाहिक संबंध है, इन संबंधों के अलावा जितने भी स्त्री पुरुष के या पुरुष स्त्री के जो संबंध प्राय देखने में आते हैं, वो इसी कलयुग के दोष के कारण ही है। और आजकल तो देखिए कलयुग में प्राय ऐसे टीवी में जो धारावाहिक भी देखे जाते हैं, उनमें भी ऐसे स्त्री संघ के ऊपर कई प्रकार के धारावाहिक देखे जाते हैं। चौथा कलयुग का वास हिंसा में बताया गया है। देखिए ये जो हिंसा में आप लड़ाई झगड़े, हत्या जो देखते हैं, इनके अलावा देखिए जो आज मांसाहार का जो एक स्वाद का चलन चल चुका है, यानी मांसाहार के अंतर्गत जितने भी व्यंजन तैयार होते हैं, वो पशु पक्षियों की हिंसा की जाती है, यानी कि उन पर अत्याचार किया जाता है या उनकी हत्या की जाती है। उसके बाद ही ये मांसाहार के जितने भी व्यंजन हैं, भोजन हैं, ये तैयार होते हैं। और दूसरे अर्थों में ये हिंसा बोलने में भी हो सकती है या अन्य कई प्रकार के आप हिंसा के कारण कलयुग में देख ही सकते हैं। इन सभी चारों दोषों में तमोगुण की ही प्रधानता बनी रहती है। देखिए प्रकृति के हैं तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण बताया गया है। यानी कि ये जो दूध कीड़ा है, मद्यपान है, स्त्री संग है और हिंसा, ये तो पूर्ण रूप से इनमें तमोगुण की प्रधानता बनी ही रहती है। लेकिन जो अंतिम एक पांचवा जो एक कलयुग का वास कहा गया है, वो स्वर्ण में कहा गया है। देखिए स्वर्ण में धन भी आ जाते हैं, सभी प्रकार के संपत्तियां भी आ जाती हैं। जब विभिन्न प्रकार के जितना भी एक आर्थिक दृष्टिकोण से जो एक हम अलग अलग साधन को, स्रोत को, चाहे वो शेयर के हों, चाहे मकान की हों, चाहे कार की हों, या किसी भी प्रकार का जो एक आवश्यकता से अधिक का जो एक धन के साधन है ना, चाहे वो कपड़े भी हों, वे सभी इसके अंतर्गत ही आ जाते हैं। लेकिन इन सब को एक शास्त्रों में स्वर्ण का नाम दिया गया है। इस स्वर्ण को रजोगुण के साथ जोड़ा गया है। देखिए जैसे प्रथम 4 स्थान जो बताएंगे उनमें तो तमोगुण की प्रधानता रहती है, लेकिन ये जो पांचवा स्वर्ण का जो कारण बताया गया ना, इसमें रजोगुण की प्रधानता अधिक रहती है। यानी कि अगर हम इन पदार्थों का यानी स्वर्ण का या किसी भी प्रकार का आर्थिक दृष्टिकोण से हम जितने भी साधन मर्यादा से अधिक इकट्ठे करते हैं या इन पदार्थों का संग्रह किया जाता है, देखिए जब इन पदार्थों का आर्थिक दृष्टिकोण से हम अधिक संग्रह करने लगते हैं, तो फिर हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के अनीतिगत कार्य होने लगते हैं। देखिए भले ही अगर धर्मानुसार भी इन पदार्थों का इकट्ठा किया जाए, तब भी रजोगुण की अधिक प्रधानता के कारण हमारा सतोगुण कमजोर होने लगता है, जिसके फलस्वरूप उस रजोगुण में मनुष्य अधिक समय तक स्थित रहने से फिर वो तमोगुण की ओर गिर जाता है। हमने अपने वीडियो के चित्र में भी रजोगुण से तमोगुण की ओर एक सफेद निशान दिखाया, एरो दिखाया, क्योंकि रजोगुण में अधिक समय तक स्थित रहने से प्रमाद आने लगता है।
प्रमाद के रहते रहते फिर मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ कर्म कर नहीं पाता, तो फिर वो तमोगुण में गिर जाता है, यानी कि अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी यानी विभिन्न प्रकार की हिंसाएं करने लगता है केवल भोगों के कारण। इसलिए तमोगुण को और रजोगुण को दोनों को ही कलयुग का एक प्रमुख अंग माना जाता है। इसीलिए देखिए कलयुग में कहा जाता है ना कि जितना अधिक मनुष्य सत्संग कर सकता है उसको करना चाहिए, क्योंकि सत्संग करने से ही मनुष्य रजोगुण से सतोगुण की ओर स्थित हो जाता है। क्योंकि देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और जब हम सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं, यानी कि हम परमात्मा के मार्ग पर अपनी साधना आरंभ करते हैं, वही हमारी आध्यात्मिक उन्नति है। अगर हम रजोगुण में ही लिप्त रहते हैं तो हम रजोगुण में रहते हुए जितना भी अधिक भोग इकट्ठे कर ले, यानी कि भोगों का संग्रह भी कर ले, देखिए हमारा आपका जो एक स्थूल शरीर है वो भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का है, वो भी तामसी है। और हमारे जितने भी भोग विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये भी 5 जो हमारे विषय भोग हैं ये भी तामसी हैं। और हमारा आपका शरीर भी तामसी है। और शरीर की एक निश्चित आयु है। देखिए युवावस्था के बाद एक प्रौढ़ अवस्था आनी आरंभ होती है, यानी कि वृद्धावस्था में आते आते हमारी भोग की जो एक स्थूल इंद्रियां हैं, जो गोलक हैं, जिनके द्वारा हम इन विषयों का भोग करते हैं, वो शिथिल पड़नी आरंभ हो जाती है। यानी कि जब भोग पदार्थों की जो भोगने वाली इंद्रियां ही शिथिल पड़ जाती हैं, तो फिर ये जो जितने भी हम जो चाहे धर्मानुसार पदार्थ इकट्ठे करते हैं या तमोगुण में रह के ये पदार्थ इकट्ठे करते हैं, तो इन पदार्थों का फिर कोई हमारे जीवन में महत्व नहीं रहता। जबकि मनुष्य योनि को तो शास्त्रों में साधना योनि कहा गया है। और दूसरी बात, मनुष्य योनि ही एक कर्म योनि है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही किए गए कर्म लिखे जाते हैं। लिखे जाने का मतलब ये है कि हम मनुष्य योनि में जितने भी सकाम भाव से पाप और पुण्य कर्म करते हैं उनका फल आना निश्चित है। देखिए मनुष्य योनि का जन्म तो तभी मिलता है जब हमारे कारण शरीर के संचित कर्मों के कर्माशय में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है। और अगर पाप कर्मों की अधिकता आ जाती है और पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तो फिर मनुष्य को नीचे की योनियों में क्रमशः मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर तमोगुण बहुत अधिक बढ़ गया है तो बहुत अधिक नीचे की नरक जोनियां या पेड़ पौधे यानी नीचे की जोनियों में कीट पतंगे मच्छर पक्षी, फिर पशुओं का नंबर आता है। देखिए पशुओं के बाद मनुष्य जोनि का नंबर आता है, यानी कि इतनी नीचे की जोनियां हैं। देखिए कुल मिला के तो 84 लाख जोनियां बताई गई हैं, लेकिन मनुष्य जोनि में ही आध्यात्मिक उन्नति कर पाना संभव है। इसलिए मनुष्य को पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचना चाहिए, क्योंकि कलयुग का वास तो देखिए हमने ये जो आज 5 स्थान बताए हैं, इनमें 4 स्थान में तो तमोगुण की ही प्रधानता रहती है और एक स्थान में तमोगुण के साथ साथ रजोगुण की प्रधानता रहती है। तो रजोगुण और तमोगुण ये दोनों ही मनुष्य के कल्याण में बाधक हैं। केवल सतोगुण में रहते हुए ही मनुष्य अपने कल्याण के बारे में चिंतन कर सकता है। फिर जैसे जैसे वो चिंतन उसका स्थिर होने लगता है, तब फिर उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होने का मतलब यह है कि परमात्मा के मार्ग पर निकलना, यानी कि सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की यात्रा का आरंभ होना ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। और इस यात्रा पे हम जितना अधिक कमाई कर लेते हैं, यानी कि हम जितना अधिक आगे बढ़ जाते हैं,
उससे एक तो हमें पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है और दूसरा की गई आध्यात्मिक उन्नति या जितनी भी हम आध्यात्मिक कमाई कर लेते हैं वो अगले जन्म तक हमारी सुरक्षित बनी रहती है। यानी कि फिर हमें आगे उस बिंदु विशेष से आगे की आध्यात्मिक यात्रा करनी होती है। जैसे आपने क्रिकेट के मैच में जो 5 दिवसीय होते हैं उसमें क्या होता है कि शाम को आप जितने पे नॉट आउट थे तो अगले दिन उसी के आगे की ही फिर रन बनाने से आपके अंक बढ़ते हैं, यानी कि रन बढ़ते हैं। यदि किसी ने 90-95 रन बना लिए हैं और अगले दिन वो मात्र खेलने जब आता है तो केवल 5-10 रन बनाने पे ही उसका शतक बन जाता है। यहाँ शतक बन जाने का अभिप्राय है कि जैसे ही मनुष्य की विवेक शक्ति पूर्ण रूप से जाग जाती है तो फिर मरने पे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में जितना अधिक आप सतोगुण से जुड़ते जाएंगे उतनी ही आपके आध्यात्मिक उन्नति होगी। और ये जो तमोगुण और रजोगुण में हम जितना रहते हैं, देखिए मैंने तो अक्सर अपनी चर्चाओं में इस बात का भी जिक्र किया कि तमोगुण और रजोगुण ये आप पड़ोसी हैं। पड़ोसी का मतलब ये है कि देखिए ना चाहते हुए भी इनके दर्शन हो जाते हैं। तो क्योंकि तमोगुण 1 की स्थिति पे है उससे 10 गुना रजोगुण मतलब 10 की स्थिति पे, जबकि सतोगुण तो रजोगुण से भी 10 गुना आगे यानी कि 100 की स्थिति में। और 10 और 100 की स्थिति में तो काफी अंतर है, जबकि 1 और 10 में कोई विशेष अंतर नहीं है। ये तमोगुण और रजोगुण एक ही गली में रहते हैं। यानी कि मनुष्य जब जब रजोगुण में रहता है वो ना चाहते हुए भी तमोगुण के उसको दर्शन कह लो या पड़ोसी से दुआ सलाम तो उसकी होती ही रहती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में तमोगुण का कम से कम संग तभी संभव होगा जब आप रात को जल्दी सो जाएंगे और सुबह का सतोगुण का संग तभी लेना संभव होगा जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बना लेंगे। और दिन के रजोगुण में केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही आप पुरुषार्थ करते हैं। इसीलिए मैं आप सभी भाई बहनों से भी बार बार विनती करता रहता हूँ कि मैंने अब तक जितनी भी वीडियो YouTube पे अपलोड की हैं इन सभी वीडियो को भी आप एकांत में और वो भी केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनने का अपना स्वभाव बनाएं। तो फिर ये जो जितनी भी ज्ञान की चर्चा है ये आपके अंतःकरण में शीघ्र ही बैठना आरंभ कर देंगी और आपकी दिनचर्या में आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन ले आती हैं। देखिए दिन में सोना बुरी बात तो नहीं है, लेकिन दिन में क्योंकि रजोगुण प्रधान होता है और रात को तमोगुण प्रधान होता है तो फिर ये ज्ञान की चर्चा उतना प्रभाव दिखा नहीं पाती। इसीलिए मैंने भी अभी तक की जो 400 के लगभग वीडियो YouTube पे अपलोड की गई हैं ये सभी वीडियो भी केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनी हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त में देखिए परमात्मा की सभी मनुष्यों पर, मेरे पे ही नहीं, आप भी जैसे जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। यानी कि परमात्मा की कृपा को हो, प्रकृति का जो एक सर्वोत्तम सतोगुण की प्रधानता रहती है, यानी कि उस समय विशेष की सभी मनुष्यों पर एक अनुकूलताएं बनी रहती हैं। यानी कि ऐसी अनुकूल परिस्थितियां होती हैं कि उस समय विशेष में हम सतोगुण का जितना अधिक संग करते हैं तो हमारे जीवन में एक विशेष आध्यात्मिक उन्नति का आरंभ होना शुरू हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो या मेरी किसी कही गई बात पे कोई आपत्ति हो या आपका कोई सुझाव हो
तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने विचार, अपने प्रश्न या आपकी कोई आपत्ति हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो यानी कि मेरे प्रयासों द्वारा जितनी भी ये वीडियो बन रही हैं, यदि आपको अच्छी लगती हैं, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरी आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में रहने वाले सभी मनुष्यों के जीवन में सतोगुण की प्रधानता आने लगी। समाज में आपको और हमें एक सतोगुणी वातावरण में जीने का अवसर मिले। तो कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।